अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है अचार की। और अब मैं लसोड़े का अचार डाल रही हूँ। और ये हर घर में ज़रूर बनता है और लोग इसको ज़रूर ट्राई करते हैं। और तो जी सबसे पहले हमें चाहिए 2 किलो लसोड़े। और देख सकते हैं आप कितने फ्रेश हैं। और सबसे पहले हमें जो है नमक चाहिए 4 खाने के चम्मच। और हल्दी भी जो है वो 3 खाने के चम्मच चाहिए। और इसको हम जो है बॉईल करेंगे नमक और हल्दी डाल के। तो इसको हम लोगों ने जो है वो एक ही बॉईल देना है। तो जी सब्सक्राइब करना है आपने मेरे चैनल को। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक जो है कढ़ाई में पानी ले लिया है। और इसमें अब जो है हम नमक डालेंगे और हल्दी जो है वो डाल देंगे। जब हल्दी और नमक वाला पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें जो है लसूड़े आप लोगों ने डाल देने हैं। और इसको जो है आप लोगों ने ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ इसको एक ही बॉईल देना है। नहीं तो जो लसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें जी एक बॉयल जो है वो आ गया, आप देख सकते हैं इसको। ना ये बहुत ज़्यादा पके हुए हैं और ना ही ये कच्चे लग रहे हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सा इसको पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, आपने ये ज़रूर देखना है एहतियात से। और अब जो है वो पानी को जो वो उतार लेंगे, इसको फ़ौरन जो है पानी से निकाल लेना है। और इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है जब इसको आप पानी से निकाल लेंगे तो। अब जो है इस टाइम पे आपने इसके ऊपर ठंडा पानी जो है वो डाल देना है। तो ये आप देख सकते हैं लसूड़ों को। और इसको ज़्यादा नरम नहीं करना आप लोगों ने। और जो है हमने इसको किसी खुली जगह में हम फैलाएंगे, पंखे के नीचे फैलाएंगे। इसको धूप में बिल्कुल नहीं रखना, अगर आप धूप में रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएंगे। और जो है इसको एक रात के लिए मैंने रखा था, पंखे के नीचे फैला दिया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक रात के बाद जो है मैंने इसको जो है इसके ऊपर से इसकी जो ये डंडियाँ हैं इसको उतार ली हैं। और आपने जो है बिल्कुल इसको नरम हाथ से उतारना है, बिल्कुल ज़ोर से नहीं उतारना, नहीं तो ये टूट जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा जो है वो एक रात में हो गया। और जी सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 किलो जो है वो सरसों का तेल चाहिए होगा, 3 खाने के चम्मच कलवंजी और 3 खाने के चम्मच सौंफ, मेथी दाना और ज़ीरा चाहिए होगा। और नमक, हल्दी और जो है वो सुरख मिर्च चाहिए होगी। बस इसमें इतने ही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। और लसूड़े जो है वो देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। और आपने इसको बिल्कुल एक दिन के लिए ही रखना है, तकरीबन सारी रात के लिए। और जो है इसको दूसरे दिन जो आपने डाल देना है अचार। और यहाँ पे तमाम मसाले जो है ऐड कर देंगे। और फिर जो है इसमें तेल ऐड करेंगे। तो आप जो उन लोगों ने जो है वो बिल्कुल इस पे गीला हाथ नहीं लगाना। और अचार जो है वो गीला हाथ लगाने से ख़राब हो जाता है। तो जी यहाँ पे सारे जो है वो स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। अब जो ऑयल जो है सरसों का तेल जो है वो डाल लेना है, आपने हाफ़ डालना है, हाफ़ जो है इसमें बाद में मिक्स करना है। इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से ये जो है मिक्स हो गया है। जो लसूड़े का अचार है बहुत ही मज़े का बनता है। और इसको तकरीबन 6 से 7 दिन लगेंगे तैयार होने के लिए। और यहाँ पे मैं सिरका डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। इससे जो अचार जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी इससे। जो सिरका है आपने ज़रूर ऐड करना है, 2 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसको किसी मिट्टी के बर्तन में या प्लास्टिक में जो है वो आप डाल दें। और बाकी जो हाफ़ ऑयल जो था बचा था उसको डाल देंगे।
और मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करेंगे अच्छे से और देख सकते हैं आप तेल जो है वो बिल्कुल ठीक और मुनासिब डला है। अगर आपको लगे कि ये कम है तो इसमें आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन 3 किलो में 1 किलो बहुत होता है। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकता जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर आता जाएगा, और इसको कवर करेंगे और इसको किसी खुश्क जगह पे रखेंगे और रोज़ाना इसको जो है वो हिलाएंगे 6 से 7 दिन तक। ये जो लसूड़े का अचार है तैयार हो जाएगा और 7 दिन के बाद अचार जो है वो तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने ही मज़े के लग रहे हैं, और देखें इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।